हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के दो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स की, प्लिंथ बीम और टाई बीम। ये दोनों शब्द आपने अक्सर सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका असल मतलब क्या है, इनका काम क्या है और ये एक दूसरे से कैसे अलग है? अगर नहीं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन दोनों बीम्स के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इनका पर्पस, ऊंचाई, प्लेसमेंट और स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। प्लिंथ बीम क्या होती है? सबसे पहले बात करते हैं प्लिंथ बीम की। प्लिंथ बीम एक आरसीसी बीम होती है जो इमारत की नींव और दीवारों के बीच बनाई जाती है। इसका मुख्य काम है लोड को नींव तक समान रूप से बांटना। काम क्या है? प्लिंथ बीम इमारत का लोड, जैसे दीवारों, स्लैब और कॉलम का वजन नींव तक ट्रांसफर करती है। ये मिट्टी के असमान दबाव को रोकती है और इमारत को स्थिरता देती है। कब डाली जाती है? प्लिंथ बीम को फाउंडेशन के ऊपर ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर डाला जाता है। ये आमतौर पर तब बनाई जाती है जब नींव का काम पूरा हो जाता है, जैसे कि फुटिंग डालने के बाद। ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? प्लिंथ बीम की ऊंचाई ग्राउंड लेवल से 150 mm से 450 mm तक हो सकती है, जो साइट की मिट्टी, जलवायु और डिजाइन पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए बाढ़ प्रवण इलाकों में इसे और ऊंचा रखा जाता है। वाटरप्रूफिंग और टर्माइट प्रोटेक्शन। प्लिंथ बीम को डालते समय वाटरप्रूफिंग और टर्माइट प्रोटेक्शन का खास ध्यान रखा जाता है। इसके लिए बीम के नीचे डैम्प्रूफ कोर्स DPC लगाया जाता है और टर्माइट रेजिस्टेंट केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। लोड डिस्ट्रीब्यूशन। प्लिंथ बीम इमारत के लोड को नींव में बराबर बांटती है, जिससे दीवारों पर क्रैक नहीं पड़ते और स्ट्रक्चर मजबूत रहता है। टाई बीम क्या होती है? अब बात करते हैं टाई बीम की। टाई बीम भी आरसीसी बीम होती है, लेकिन इसका काम प्लिंथ बीम से थोड़ा अलग है। पर्पस। टाई बीम का मुख्य उद्देश्य है स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट। ये वर्टिकल कॉलम्स को हॉरिजॉन्टली बाइंड करती है ताकि कॉलम्स में स्थिरता बनी रहे। कब और कहां इस्तेमाल होती है? टाई बीम का इस्तेमाल तब होता है जब कॉलम्स लंबे हों और उनमें स्लेंडरनेस रेशियो को नियंत्रित करना हो। ये बीम फुटिंग के बिना भी डाली जा सकती है, खासकर तब जब नींव गहरी हो, जैसे पाइल फाउंडेशन में। प्लेसमेंट। टाई बीम को आमतौर पर फ्लोर लेवल पर या प्लिंथ लेवल से नीचे डाला जाता है। कई बार ये रूफ लेवल पर भी बनाई जाती है, जैसे कि ट्रस सिस्टम में। उदाहरण, मान लीजिए आपके पास लंबे कॉलम्स हैं और नींव में पाइल फाउंडेशन है। यहाँ टाई बीम कॉलम्स को आपस में जोड़कर स्ट्रक्चर को लेटरल फोर्सेस, जैसे भूकंप, से बचाती है। प्लिंथ बीम और टाई बीम में अंतर। अब आते हैं मुख्य सवाल पर, प्लिंथ बीम और टाई बीम में क्या फर्क है? काम में अंतर। प्लिंथ बीम का काम है लोड को नींव तक ट्रांसफर करना और दीवारों को स्थिरता देना। वहीं टाई बीम का काम है कॉलम्स को हॉरिजॉन्टली जोड़ना और स्ट्रक्चर को लेटरल स्टेबिलिटी देना। डिजाइन में अंतर। प्लिंथ बीम को फाउंडेशन के ऊपर डाला जाता है और ये दीवारों के साथ सीधे संपर्क में रहती है। टाई बीम को कॉलम्स के बीच डाला जाता है और ये फुटिंग से स्वतंत्र हो सकती है। पर्पस में अंतर। प्लिंथ बीम मिट्टी के असमान दबाव से बचाती है, जबकि टाई बीम भूकंप या हवा जैसे लेटरल फोर्सेस से स्ट्रक्चर को मजबूत करती है। उदाहरण, कल्पना करें एक 3D मॉडल में प्लिंथ बीम नींव के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल बेल्ट की तरह दिखती है, जो दीवारों को सपोर्ट करती है। वहीं टाई बीम कॉलम्स को जोड़ने वाली एक रस्सी की तरह काम करती है, जो स्ट्रक्चर को बांधे रखती है। आरसीसी डिजाइन में आवश्यकता। इस कोड्स जैसे इस 456 के अनुसार प्लिंथ बीम हर बिल्डिंग में अनिवार्य होती है, खासकर जहां मिट्टी की बेरिंग कैपेसिटी कम हो। टाई बीम की जरूरत तब पड़ती है जब कॉलम्स की ऊंचाई ज्यादा हो या भूकंपीय क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन हो। प्लिंथ बीम और टाई बीम की ऊंचाई और प्लेसमेंट। प्लिंथ बीम की ऊंचाई और डिजाइन। प्लिंथ बीम की डेप्थ आमतौर पर 300 mm से 600 mm होती है और विथ कॉलम या दीवार की मोटाई के बराबर रखी जाती है। ग्राउंड लेवल से इसकी ऊंचाई 150 mm से 450 mm तक होनी चाहिए। अगर साइट में पानी का स्तर ऊंचा है तो इसे और ऊंचा रखा जाता है। टाई बीम की ऊंचाई और प्लेसमेंट। टाई बीम की डेप्थ 200 mm से 450 mm तक हो सकती है, जो स्ट्रक्चर की जरूरत पर निर्भर करता है। ये फ्लोर लेवल पर, प्लिंथ लेवल पर या नींव के नीचे भी डाली जा सकती है। उदाहरण के लिए पाइल फाउंडेशन में टाई बीम ग्राउंड लेवल से नीचे होती है,
रीइंफोर्समेंट डिटेल्स। प्लिंथ बीम में मेन बार्स 10-16 mm और स्टिरअप्स 6-8 mm का इस्तेमाल होता है। टाई बीम में भी रीइंफोर्समेंट इसी तरह होता है, लेकिन डिजाइन लेटरल फोर्सेस को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। साइड कंडीशंस। स्लोप्ड प्लॉट में प्लिंथ बीम को स्टेप्ड फाउंडेशन के साथ डाला जाता है। टाई बीम को कॉलम की अलाइनमेंट के आधार पर एडजस्ट किया जाता है। साइड पर होने वाली आम गलतियां। कई बार साइड पर छोटी छोटी गलतियां बड़े नुकसान का कारण बनती है। कुछ आम गलतियां हैं। टाई बीम और प्लिंथ बीम को एक समझना। दोनों का पर्पस अलग है, लेकिन लोग इन्हें एक जैसा मान लेते हैं। लेवल की गलती। प्लिंथ बीम को बिना प्रॉपर लेवलिंग के डाल देना, जिससे स्ट्रक्चर कमजोर हो सकता है। वाटरप्रूफिंग की कमी। प्लिंथ बीम में डीपीसी या वाटरप्रूफिंग का ध्यान न रखने से नमी की समस्या हो सकती है। कंक्रीट रेशियो में लापरवाही। गलत कंक्रीट मिक्स, जैसे M20 के बजाय कमजोर मिक्स इस्तेमाल करने से बीम की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। सिविल इंजीनियर और साइट सुपरवाइजर के लिए सुझाव: साइट ड्राइंग वेरीफाई करें। कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स और आर्किटेक्ट की सलाह को अच्छे से चेक करें। कंस्ट्रक्शन से पहले क्या करें? सॉइल टेस्टिंग, फाउंडेशन डेप्थ और साइट लेवल्स को कंफर्म करें। चेकलिस्ट बनाएं। बीम की ऊंचाई और अलाइनमेंट, रीइंफोर्समेंट बार्स का डायामीटर और स्पेसिंग, वाटरप्रूफिंग और टर्माइट ट्रीटमेंट, कंक्रीट ग्रेड M20 M25 का सही इस्तेमाल। अब आपकी बारी। कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछें, जैसे अगर प्लॉट स्लोप्ड हो तो प्लिंथ बीम कैसे डालें? क्या टाई बीम के बिना स्ट्रक्चर सेफ है? हमें आपके सवालों का जवाब देना अच्छा लगेगा। दोस्तों, प्लिंथ बीम और टाई बीम का सही ज्ञान आपकी इमारत की मजबूती और ड्यूरेबिलिटी के लिए बेहद जरूरी है। इनके सही प्लेसमेंट और डिजाइन के लिए हमेशा स्ट्रक्चरल इंजीनियर की सलाह लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप बिल्डिंग।